नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश श्रीवास्तव एक बार फिर भगवत चर्चा पे। मित्रों, अगर एक पलड़े पे वह सारा कुछ रखा जाए, ज्ञान है, कला है, संस्कृति है, देशना है, जो कुछ भी दुनिया ने भारत को दिया वो, और एक पलड़े में भारत ने सिर्फ एक चीज जो दिया, निष्काम कर्म योग, उसे रखा जाए तो ये पलड़ा ज्यादा भारी होगा। पूरी दुनिया ने जो कुछ भी दिया हो सब कुछ एक पलड़े में हो और निष्काम कर्म योग की शिक्षा दूसरे पलड़े में हो, तो वही भारी पड़ेगा। आप सोचेंगे क्यों? समझिए जरा। संसार में जितना भी उपद्रव है वह सब कुछ कामनाओं के कारण है। व्यक्तियों के अंदर भी कामनाओं के कारण ही उपद्रव है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कामना है, पद की है, पावर की है, पैसे की है, सुख की है, इस जन्म की नहीं तो अगले जन्म की, आगे की है, सब कुछ कामना, कोई ना कोई डिजायर, कोई ना कोई गोल सबके पास है। और जब कोई कामना होगी तो आपके पास बहुत सारी कामनाएं आ जाएंगी। इन्हीं कामनाओं वाली बुद्धि को ही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अव्यवसायी बुद्धि, अनंत बुद्धियों वाली, और जिसमें सिर्फ एक निश्चय होता है, एक पॉइंट होता है, वन पॉइंट गोल होता है, वो है व्यवसायी बुद्धि, सम बुद्धि। तो एक तरफ निष्काम कर्म योग है जिसमें सिर्फ एक गोल होता है कि कोई गोल नहीं है, और दूसरी तरफ सकाम कर्म योग है जिसमें इतनी डिजायर है कि आदमी उसी में उलझता जाता है। तो अगर भारत ने जो देशना दुनिया को दी उसी को मानता तो महाभारत के बाद और कोई युद्ध नहीं होता। लेकिन न दुनिया ने और न भारत ने इस बात को माना। पढ़ा जरूर, प्रशस्ति गान जरूर गाए, सभा सोसाइटियों में अपने गाल बजाए गए, किताबों में बड़े बड़े लेख लिखे गए, लेकिन पालन नहीं हुआ। चंद लोगों ने किया होगा, उनको फायदा भी हुआ। तो निष्काम कर्म योग ही एक ऐसा रास्ता है जो दुनिया में शांति ला सकती है, क्योंकि जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक द्वंद्व रहेगा और युद्ध रहेगा। पश्चिम इस बात को मानता ही नहीं कि बिना डिजायर के, बिना कामना के कोई कर्म हो सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बिना डिजायर के जो कर्म किया जाता है उसका रस, उसका आनंद, उसकी अनुभूति अलग ही होती है, सबसे परे होती है। इसलिए वो कामना वाली, डिजायर वाली बात करता है। आज आप यूट्यूब में देखिए, भरे पड़े हैं यूट्यूब, एक से एक मोटिवेटर आ गए हैं, एक से एक उपदेश देने वाले आ गए हैं। पहले भी थे, आज तो भरमार हो गई है, जो सिर्फ यही सिखाते हैं कि हाउ टू अचीव योर गोल, हाउ टू सेट योर गोल, हाउ टू गेन दिस थिंग, दिस सिर्फ पाने 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 की बात करते हैं, एक गोल, एक सेट करने की बात करते हैं। अर्जुन तो कोई गोल सेट करने की ही बात नहीं करते। जब आप कोई गोल सेट नहीं करके साथे तो आपके सारे गोल होते हैं। इस कीमिया को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसी को वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि देख, जब तक तू पाप, पूर्ण, स्वर्ग, नरक, अच्छे बुरे के फेर में पड़ा रहेगा तब तक तू द्वंद्व में रहेगा, विषाद में रहेगा। एक ही बुद्धि रखो, सम बुद्धि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख आए तो, दुख आए तो, हानि हो तो, लाभ हो तो, जय हो तो, पराजय हो तो, सम रहो। व्यवसाय बुद्धि रखो। यही असली बिजनेस है। व्यवसाय का मतलब बिजनेस, यही असली बिजनेस है। इन्वेस्ट नथिंग एंड गेट एवरीथिंग। बाकी अव्यवसाय बुद्धि में क्या होता है?
इन्वेस्ट एवरीथिंग एंड गेट नथिंग। तो दिस इज द फार्मूला विच वी डोंट फॉलो। और यही बात वो इस श्लोक में कहते हैं। आइए श्लोक को देखते हैं, क्या कहता है श्लोक। भोगैश्वर प्रसक्ता नाम त्या प्रतिचेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, भोग तथा ईश्वर में अत्यंत आसक्त है, परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। तो हमारे धर्म ग्रंथों में यही बहुत सारी बुद्धियों वाली बात कही गई है। तो हम धर्म ग्रंथों में जो वेद पुराणों में स्वर्ग नरक पाप हानि लाभ की बात कही है, इसको न मान के अगर हम व्यवसायी बुद्धि यानी कि समबुद्धि को करें तो सब कुछ पा जाएंगे, सब कुछ। इसी समबुद्धि पे आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं आगे देखते हैं। आज फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।